हेलो एवरीवन, सीएमसी इंदौर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीबीएसई द्वारा जूनियर असिस्टेंट और सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पे जो वैकेंसीज जारी की गई हैं, नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं और इसके सिलेबस को भी हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिए। आइए देखते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये जो आपकी एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और अगर हम लास्ट डेट की बात करेंगे तो 31 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 800 रुपीज रखी गई है। बाकी एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जीरो, मतलब कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आपकी एप्लीकेशन फीस। इसके साथ ही अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 इयर्स रखी गई है और मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स रखी गई है सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए और मैक्सिमम एज 27 इयर्स रखी गई है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये जो एज है आपकी वो 31 जनवरी 2025 को कंसिडर की जाएगी, यानी कि 31 जनवरी 2025 तक आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 या 30 इयर्स जिस भी पोस्ट के लिए है तो आपकी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल 212 पोस्ट पे ये जो है वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ पे सुपरिंटेंडेंट की 142 पोस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट की 70 पोस्ट हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट या फिर हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगी गई है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा गया है। अगर आप 12th पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं किसी भी बोर्ड से। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12th क्लास आपसे जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे मांगी गई है। इसके साथ ही इंग्लिश की टाइपिंग सेम है 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगी गई है। अब हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करेंगे तो ये टोटल 142 वैकेंसीज है सुपरिंटेंडेंट की, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 59 पोस्ट हैं, ओबीसी के लिए 38 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 10 पोस्ट हैं। जूनियर असिस्टेंट की 5 पोस्ट अनरिजर्व यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ओबीसी की 34 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 13, एससी की 9 और एसटी की 9, टोटल 70 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट जो है नोटिफाई की गई है। इसके साथ ही अब हम मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देखेंगे। एसेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख चुके हैं कि आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहने वाला है। तो सुपरिंटेंडेंट की जो आपका रिक्रूटमेंट रहेगा उसमें आपका टियर 1 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड आपसे पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। टियर 2 में आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओएमआर बेस्ड जो है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन भी मेन एग्जामिनेशन लिया जाएगा। इसके साथ एक आपका टाइपिंग टेस्ट भी करवाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो इसमें 3 स्टेजेस होने वाले हैं। टियर 1 में आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होने वाला है, टियर 2 में आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। इसके साथ ही फिर जो थर्ड स्टेज रहेगी उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका सिर्फ एक ही स्टेज कंडक्ट करवाया जाएगा। एक ही टियर 1 में आपका एमसीक्यू बेस्ड जो है एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और स्टेज 2 में आपकी जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है आपका। अब हम डिटेल से इसके सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए टियर 1 जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आपका एग्जाम रहने वाला है उसमें आपका जो पार्ट 1 है वो करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी। टॉपिक्स आप देख सकते हैं इसमें मेजर करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स, प्लेसेस, गेम्स, सोशल मीडिया रोल ऑफ आईसीटी, ये सारे जो हैं टॉपिक्स पूछे जाएंगे।
टोटल 30 क्वेश्चंस आपके आएंगे 90 मार्क्स के, यानी कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। आपका जो दूसरा पार्ट रहेगा इसमें वो जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से डील करेगा। इसके भी टोटल 30 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 90 मार्क्स के। आपका ये जो थर्ड पार्ट रहेगा वो अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी का रहने वाला है। इसके लिए भी 30 क्वेश्चंस आपके 90 मार्क्स से पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स, ये जो हैं टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम पार्ट 4 की बात करें तो ये आपका जनरल हिंदी का और जनरल इंग्लिश का जो है पेपर होने वाला है। दोनों से ही 15-15 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के आपसे इससे भी पूछे जाएंगे। और पार्ट 5 जो आपका रहेगा वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का आपका जो टॉपिक्स से डील करेगा, जिसमें कंप्यूटर के बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल्स, इसके साथ ही बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये टॉपिक्स आपसे इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी 30 क्वेश्चन और 90 मार्क्स का ये रहने वाला है। टोटल 150 क्वेश्चंस आपके टीयर 1 में पूछे जाएंगे। टोटल 450 मार्क्स का ये जो टीयर 1 है, जो पेपर 1 है आपका होने वाला है। इसके साथ ही अब हम टीयर 2 की बात करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों ही आपका होने वाला है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। इनको भी हम देखते हैं कि जो पहला है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है, इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो कि आपके 30 मार्क्स के होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप्स, जो कि आपके 20 मार्क्स के होने वाले हैं। सेकेंड, अगर हम हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्ट्री और कल्चर की बात करें तो इसमें आपके 4 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के, 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के जो हैं पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद इंडियन इकोनॉमी से भी सेम रहेगा आपका, तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे 12 मार्क्स के, 4 डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी रहेगा नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें भी सेम ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का सेम ही है मार्क्स। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी, ये भी 4 क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव 12 मार्क्स के और 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके साथ ही जो कंसेप्ट, इश्यूज एंड डायनेमिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके, 8 क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स और 24 मार्क्स के होने वाले हैं। 4 क्वेश्चंस बनेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप, जो कि 20 मार्क्स के होने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और गवर्नेंस से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 8 क्वेश्चन 24 मार्क्स के, जो कि ऑब्जेक्टिव वाइज रहेंगे, और 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। ये जो टीयर 2 रहेगा इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाइज भी पेपर रहेगा और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी रहेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से भी सेम ही आपकी मार्किंग है। इसमें बस डिस्क्रिप्टिव 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 10 नंबर के। टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू बेस्ड पूछे जाएंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे, और 30 क्वेश्चंस आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। यानी कि टीयर 2 जो आपका रहने वाला है टोटल 300 मार्क्स का रहने वाला है, और टोटल आपके 80 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब हम जो है जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न इसका रहने वाला है। तो इसमें टीयर 1 ही होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो इसमें जनरल पार्ट 1 में जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। इसके 30 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं 90 मार्क्स के। सेकंड में रीजनिंग आपकी रहेगी, इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। थर्ड में आपकी हिंदी और इंग्लिश रहने वाली है, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के। और फोर्थ पार्ट में आपकी कंप्यूटर ऑपरेशन की बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। और पार्ट जो 5 आपका स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड से जो रिलेटेड रहने वाला है, उससे 10 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स के, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछे जाएंगे। टोटल 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है, और इसके लिए जो आपको टाइम मिलने वाला है वो 2 आवर्स आपको मिलने वाला है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके बाद स्टेज 2 में आपका टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन करा जाएगा। अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा आपको, और अगर आपने कोई भी गलत आंसर टिक करते हैं तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग आपकी की जाएगी।
जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, वो फॉर्म फिल जरूर करें। 31 जनवरी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें CMC इंदौर के साथ। थैंक यू सो मच।